हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि CSIR जो एग्ज़ाम अभी है, मैंने ASO SO के लिए उसके लिए वो उसमें दिया हुआ है टियर 1 में, वो टॉपिक पूछेगा। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था, हमने पूरा सीरियल वाइज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत पहले कहाँ से होता है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता था। कांग्रेस का जो पहले जो स्थापना है वो कब होता था, 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और उस समय जो इनके अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको शॉर्ट में WC बनर्जी बोला जाता है। तो यहाँ से कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तो पहले से यही पूछेगा, तो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने की थी। इस समय का जो गवर्नर था वो कौन था, तो डफरिन था, डफरिन। अब आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से 1947 तक चला था, जिसको 3 चरणों बांटा गया। पहला चरण उदारवादी, जिसे हम क्या कहते हैं, नरमपंथी, और दूसरा था उग्रवादी, जिसे हम कहते हैं गर्मपंथी, जो कि गर्म दल के नेता थे, और तीसरा था गांधीवादी, जिसमें महात्मा गांधी ने अपना भूमिका निभाया था। तो उदारवादी में भी प्रमुख नेताएं थे, जैसे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, महात्मा MG रानाडे हैं, दादा भाई नौरोजी है, रास बिहारी घोष है, रास बिहारी घोष है, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तेवज्जी है। जो ये आंदोलन था जो उग्रवादी, ये कब चला, ये 1885 से लेकर 1905 तक चला। और जबकि उदारवादी में कौन कौन थे, उग्रवादी में कौन कौन थे, उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष थे, ठीक है। और ये कब तक था, 1905 से 1919 तक चला। और गांधीवादी 1919 से 1947 तक चला। इसमें मुख्य भूमिका महात्मा गांधी की थी। तो आइए देखते हैं जो उदारवादी का क्या मांग था और क्या कमी रह गई, जो उदारवादी की उदारवादी को ख़त्म होना पड़ा और उग्रवादी आया। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि इसमें प्रथम चरण है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में मांग क्या थी कि प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी परिषद का विस्तार और सिविल सेवा परीक्षा भारत में होना है। क्योंकि पहले सिविल सेवा परीक्षा कहाँ होता था, सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, लेकिन इसकी मांग थी जो भारत में होना हो। मैंने विनती पूर्वक, रिक्वेस्ट से, आराम से इसमें मांग था, ठीक है। न्यायिक और कार्यकारी प्रशासन में पृथक्करण और सैन्य खर्च में कटौती। और इस जो उग्रवादी दल के जो नेता थे, उग्रवादी दल के जो प्रमुख नेता थे जो इस आंदोलन में भाग लिया, इसमें मध्यम वर्ग के लोग आंदोलन में शामिल नहीं थे। इसमें क्या थे, मध्यम वर्ग में मिडिल क्लास के लोग जो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो इस तरह से उदारवादी जो चरण था, ये इनका मांग था, और इनके प्रमुख नेता का नाम हम आप लोगों को बता दिया। ये उनकी डिमांड थी और उनके नेता थे। और इसका असफलता के बाद जब ये सक्सेस नहीं हुआ, तो दूसरा चरण उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं उग्रवादी, जिसे गर्मपंथ भी कहते हैं, जो गर्म दल के नेता थे, लाल बाल पाल। तो इसका उदय का क्यों उदय हुआ द्वितीय चरण, फर्स्ट चरण में ही क्यों नहीं खत्म, क्योंकि उसमें क्या था, तो उसमें हमने वो फर्स्ट चरण में क्या मांगे, मैंने निर्मलतापूर्वक, विनतीपूर्वक रिक्वेस्ट किए, और उससे अंग्रेज एक भी मांग मेरा पूरा नहीं किए। तो द्वितीय चरण का उदय हुआ, और इससे क्या हुआ, इसके उदय का कारण था उदारवाद की असफलता। उदारवाद जो पहला चरण था वो असफल हो गया। ब्रिटिश राज की सही स्वरूप की पहचान, इसमें ब्रिटिश के जो राज था, क्या करने आए हैं ब्रिटिश, नहीं आए हैं, हमारे भले के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सही हमको पता चल गया। आखिर ब्रिटिश चाहते क्या है। तीसरा, आर्थिक संकट, देश में आर्थिक संकट हो गई थी। चौथा, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। द्वितीय चरण का एक ही उद्देश्य था, पूर्ण स्वतंत्रता। और इसके कार्य पद्धति का कार्य करना क्या था, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करेंगे। तो ये था द्वितीय चरण में, ये था। तो द्वितीय चरण का उद्देश्य एक ही था, पूर्ण स्वतंत्रता। और ये कार्य पद्धति क्या था, हम स्वदेशी का क्या करेंगे, अपनाएंगे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करेंगे, ठीक है। इसी बीच ये द्वितीय चरण जो उग्रवादी है वो 1905 से 1917 तक चला था। तो इसी बीच क्या होता है, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय कार्यकाल के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन
बंगाल विभाजन, लेकिन उसकी रूपरेखा 1903 में ही तैयार कर दी गई। ठीक है, बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा हुआ, लेकिन प्रभाव जो मैंने अपना जो इफेक्ट लाया बंगाल विभाजन, वो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और इससे बंगाल विभाजन जो था उसमें दो बट गए, एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पश्चिम में कौन कौन से एरिया आते थे? बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ लोग बिहारी भाषा बोलते थे। और पूर्वी में क्या आता था? असम में पूर्वी बंगाल, राजाशाही, चटगांव और ढाका। पश्चिमी हिंदू का एरिया था और पूर्वी मुसलमान का एरिया था। तो ये जो लॉर्ड कर्जन थे जो बंगाल विभाजन किया था, इसका मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम के बीच क्या करना, माने लड़ाई करवाना। इसलिए हिंदू मुस्लिम के बीच यहाँ पे क्या हो गया, एक बंगाल विभाजन हो गया। विभाजन का दिन क्या था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। इसे क्या शोक डे भी मनाते हैं और इसे रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, टैगोर ने कहा था इसमें, इसी वक्त कहा था, अमार सोनाल बंगला एकरा चरोले। ठीक है, तो बंगाल विभाजन समझेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ, कब घोषणा हुआ, किस दिन मैंने रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन, सिंपल सी बात इतना याद रखना है, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन मैंने अपना प्रभाव में आ गया और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, इतना ही याद करना है। बंगाल विभाजन के समय कार्यकाल कौन किसका गवर्नर थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बस इतना ही याद करना है। अब स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ। इसके बाल गंगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेश को अपनाना, स्वदेशी वस्तु का अपनाना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, यही था। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ, जिसके बाल गंगाधर तिलक जो थे कहाँ से थे? मुंबई और पूना। अरिजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और यूपी, और सैयद हैदर राजा दिल्ली से, और चित्रंतन पिल्ले मद्रास से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशेषता क्या थी इसका? मैंने स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1923 की, उसकी विशेषता थी विदेशी वस्तु का बहिष्कार। हम विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा लगाएंगे, बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना और देसी भाषा का प्रचार। देसी भाषा का प्रचार, ठीक है, देसी भाषा का प्रचार होगा, माने विदेशी वस्तु को हमको बहिष्कार करना था। उसके बाद क्या होता है? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब? ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उसके अध्यक्षता में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसमें मुस्लिम लीग में 3 अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष वकार अल मुल्क मुस्तक हुसैन थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। कौन थे? आगा खां, 1908 में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का स्थापना डेट भी याद करिएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जो ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उनकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इनके 3 नवाब, 3 मैंने संस्थापक थे। पहला था वकार अली अल मुल्क मुस्तक हुसैन, और स्थायी थे आगा खां। ठीक है, उसके बाद क्या? 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। तो ये क्वेश्चन हाईलाइट, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब की गई? तो 1908 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। तो ये मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ। उसके बाद आता है 1907। 1907 आपको पता होगा क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। जिसमें उग्रवादी और उदारवादी दो पक्ष में बट गया था। उग्रवादी के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। और उदारवादी के कौन थे? रास बिहारी बोस। उन्हीं की अध्यक्षता में 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे, और मिंटो कौन थे? भारत का वायसराय था, भारत सचिव। इसमें मार्ले मिंटो का मैंने क्या प्रावधान था, क्यों लाया गया? इसमें यही प्रावधान था, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69। तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, 10 मिनट लगभग होने वाला है वीडियो, तो जितना अभी बोले हैं उसको 2-3 बार ऑडियो में सुन लेना है, उससे आपका यहाँ तक पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट था वो हमने कवर कर दिया। 1907 तक लेकर चलिए। ठीक है, 1909 से आगे हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कैसा था। तो इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लाकर हम देंगे, क्योंकि CSR SO और ASO का जो एग्ज़ाम होना है ना, उसमें इंडियन मोमेंट स्पष्ट लिखा हुआ है। पूरा हिस्ट्री भी पढ़ना है, लेकिन ये भी पढ़ना है, तो खास करके इस पर पूरा ध्यान देना है। जब उसमें हाईलाइटेड का अलग से लिखा हो तो खास इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 100 नंबर का GK GS आ रहा है, तो हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो इसीलिए हमने ये वीडियो डाले हैं, डेली डालेंगे एक एक टॉपिक का।
तो अभी तो राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, उसको 2 4 5 बार 6 बार 7 बार पूरा रटा जाना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कौन भाग लिया था, नहीं लिया था, पूरा एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, और ये बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, अपॉर्चुनिटी है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।